अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7C के एक्सप्लेनेशन मीन उसका डिवीजन एल्गोरिथम समझ लिया था अच्छी तरह से। ये मैंने एक्सप्लेन कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि डिवाइज़र और डिवाइडेंड को डिसेंडिंग पावर में सेम वेरिएबल में लिख लेते हैं। फिर क्वोशंट फाइंड करते हैं। क्वोशंट किसकी रेशो होती है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र की। एंड राइट इन क्वोशंट स्केड्यूल। क्वोशंट जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम क्वोशंट की प्लेस पे लिख लेते हैं। स्टेप 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइज़र की हर टर्म को क्वोशंट के साथ और उस रिजल्टेंट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिवाइडेंड में से। स्टेप 4 ब्रिंग द रिमेनिंग टर्म ऑन द लोअर लाइन एंड रिपीट द प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और हम क्या फाइंड करते हैं? डिवीजन फाइंड कर लेते हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7C का। a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय a + b। स्टेप 1 हमारे पास ये वेरिएबल a की रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर में है इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर। a की पावर 2 है, नेक्स्ट में a की पावर 1 है नेक्स्ट टर्म में, और थर्ड टर्म में a की टर्म पावर 0 है। ये डिवाइडेंड भी विद डिसेंडिंग ऑर्डर में है विद रिस्पेक्ट टू पावर, इसी तरह से डिवाइजर भी। स्टेप 1 सारे क्वेश्चंस में परफॉर्म्ड है। हम किसको स्टार्ट करेंगे? स्टेप 2 से एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द क्वोशंट विच इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड विच इज़ a² and the first term of the divisor, that is a. a² divided by a which is equal to a. And step 3 which is the product of multiply the quotient with the each term of divisor. Divisor is a plus b. Now a multiply a with a plus b. A multiply by a², a multiply by b, ab. Now step C remaining, multiply this, subtract this product from the dividend. First we write the quotient in place of quotient. Quotient is a, and now subtract this product from the dividend. Dividend is a² + 2ab. Now subtract this product. Now subtract है तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। 2ab minus ab, 2 minus 1, 1 plus ab plus b²। अब अगेन स्टेप 1 चेक करेंगे कि ये हमारे पास किस में है? डिसेंडिंग पावर में है विद रिस्पेक्ट टू a की पावर 1 है और नेक्स्ट टर्म a की पावर 0 है। ab plus b²। नाउ डिवाइडेंड इज, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड इज, नाउ अगेन हमने स्टेप 1 परफॉर्म कर लिया। अगेन स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास डिवाइडेंड क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड ए बी। क्वोशंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। एंड नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल एंड क्वोशंट इज बी। क्वोशंट बी है, राइट द क्वोशंट इन प्लेस ऑफ द क्वोशंट विच इज़ पॉजिटिव बी, प्लस बी लिख लेंगे। अब थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट को किससे? ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर विच इज़ a + b। मल्टीप्लाई b विद a b लिखे या b a b या b a सेम है। b मल्टीप्लाई बाय b, b²। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंड। इस प्रोडक्ट को डिवाइडेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ab + b²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एंड रिमाइंडर इज 0। हमारे पास क्वोशंट को हम Q से डिनोट करते हैं। क्वोशंट किसकी इक्वल आ गया? a + b के। एंड रिमाइंडर को हम R से डिनोट करते हैं विच इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 4, a² - 2ab + b² डिवाइडेड बाय a - b। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल a। पहले टर्म में a² है, दूसरी टर्म a है और लास्ट टर्म a⁻0 मीन कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से पहली टर्म a की पावर 1 है और नेक्स्ट में a की पावर 0 है। डिसेंडिंग पावर में है तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन में लिख लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट ही स्टेप 2 से होगा। सबसे पहले क्वोशंट फाइंड करेंगे। क्वोशंट किसकी रेशियो होती है? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर a² डिवाइडेड बाय a।
ए स्केयर को ए से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर 2 - 1 विच इज़ 1. सो क्वोशंट इज़ 1. नाउ परफॉर्म स्टेप 3. स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशंट with the each term of divisor. Divisor is a minus b. a को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर, a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी. नाउ सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. डिवाइडेंट में से इस प्रोडक्ट को माइनस कर दें. ए स्केयर माइनस ए बी. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस 2ab प्लस ए बी, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी स्केयर. स्टेप 4, रिमेनिंग टर्म्स हमने लोअर लाइन पे लिख ली है. नाउ अगेन चेक करेंगे इसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए कि हमारे पास स्टेप 1 ऑलरेडी सॉल्व है. हमने टर्म्स को किस में लिख लिया, डिसेंडिंग पावर ऑफ ए में लिख लिया. नाउ न्यू डिवाइडेंट क्या है, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर. सो अगेन स्टेप 2 पे मूव करेंगे, विच इज़ द रेशो ऑफ द क्वोशंट फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर एंड ए नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल. नाउ क्वोशंट इज माइनस बी. फर्स्ट में हमारे पास क्वोशंट किसकी इक्वल आया था, ए के. एंड नाउ सेकेंड क्वोशंट हमारे पास किसकी इक्वल है, माइनस बी. नाउ स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद द ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर. डिवाइजर इज ए माइनस बी. नाउ माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए, माइनस ए बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी विच इज इक्वल टू प्लस बी स्केयर. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. इस प्रोडक्ट को डिवाइडेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0. सो हमारे पास क्वोशंट किसकी इक्वल है, ए माइनस बी एंड रिमाइंडर इज 0. सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 परफॉर्म्ड है. अब स्टेप 2 से स्टार्ट करते हैं. क्वोशंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए. नाउ ए क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए रेज़ टू पावर 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर. सो क्वोशंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ए स्केयर के. सो क्वोशंट को उसकी प्लेस पे लिख लेंगे. एंड नाउ परफॉर्म स्टेप 3. नाउ क्वोशंट इज इक्वल टू ए स्केयर. स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद द ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर. ए माइनस बी. नाउ ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब. ए स्केयर को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू माइनस ए स्केयर बी. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. ए क्यूब, हमारे पास ए स्केयर की कोई टर्म नहीं है तो हम इसको साइड पे लिख लेते हैं, माइनस ए स्केयर बी. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट. तो सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल. नाउ हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है, पहले ए स्केयर वाली टर्म लिख लेंगे, ए स्केयर बी, देन ए की कांस्टेंट टर्म वाली विच इज़ माइनस बी क्यूब. अब हमारे पास फर्स्ट एल्गोरिदम, एक दफ़ा एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया है. अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंट क्या है, ए स्केयर बी माइनस बी क्यूब. सो इसी एल्गोरिदम को फिर से स्टार्ट कर देंगे. हमारे पास ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू ए. सो स्टेप 2, क्वोशंट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, विच इज़ द फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट विच इज़ ए स्केयर बी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर विच इज़ ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर. जब ए स्केयर को ए से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू ए एंड बी एज इट इज़. सो क्वोशंट किसकी इक्वल आ गया. सो क्वोशंट हमने कैलकुलेट कर लिया ए बी, इसको क्वोशंट की प्लेस पे लिख दिया. नाउ स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे कि मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर. डिवाइजर इज ए माइनस बी, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर हो जाएगा और बी एज इट इज़ ए स्केयर बी.
माई ए बी को जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए बी, ए एज इट इज आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। सो क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। सॉरी क्वेश्चन नहीं, हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशंट विद द डिवाइजर। सो सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट। सो डिवाइडेंट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सो इसको प्रोडक्ट को हम डिवाइडेंट के नीचे लिख लेंगे, विच इज़ माइनस ए वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, माइनस ए बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट है तो साइंस चेंज हो जाएंगे, सेम टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। नाउ ए की रिस्पेक्ट से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पावर में लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर, ए की कांस्टेंट टर्म वाली माइनस बी क्यूब। अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंट क्या है, माइनस न्यू डिवाइडेंट सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब हम एल्गोरिदम को अगेन स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2, फाइंड द क्वोशंट which is the fraction of the which is the ratio of the first term of the dividend and first term of the divisor. So fraction of the first term of the dividend, which is a b square, and first term of the divisor is a in numerator denominator cancel, so quotient is b square. Now write the quotient in place of quotient. This is positive b square, so we write plus b square. Now perform step 3. Multiply the quotient with each term of the divisor. Divisor is a minus b. b square से multiply करेंगे a को, which is equal to a b square. b square को multiply करेंगे minus b से, तो minus time b square multiply by b, b cube. So multiply subtract this product from the dividend. subtract कर देंगे dividend से. Now change the sign due to subtraction. Positive negative cancel, negative positive cancel, remainder is 0. and हमारे पास क्वोशंट किसकी इक्वल आया है इस क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and remainder is 0.